नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो इस कंफ्यूजन के ऊपर है कि हमें डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायरेक्टली स्टॉक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है और दोनों में रिस्क और क्या रिटर्न है वो जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्टली स्टॉक में इक्विटी म्यूचुअल फंड को हम ऐसा सोचते हैं जैसे बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ों पर। ऐसा नहीं है। चाहे हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें या इक्विटी म्यूचुअल फंड में, दोनों में हम आखिर में स्टॉक मार्केट की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यह बात ज़रूरी है, 1 मिनट के लिए दोनों में इन्वेस्ट करने में लगने वाला एक एफर्ट पर रिस्क और रिटर्न करना काफ़ी गलत बात है। तो आइए हम इस तीनों चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों, डायरेक्टली स्टॉक में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा डिफरेंट है एफर्ट का, क्योंकि डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमें कंपनी का रिटेल करना होता है, हमेशा अच्छे स्टॉक को ढूंढना होता है, सही टाइम पर बाय करने का इमोशनल डिसिप्लिन करना होता है। साथ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें बिजनेस, इन्वेस्टिव और मार्केट के बारे में हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है। इसके अलावा हमें भीड़ से निकलकर जिसे हमें अलग डिसीजन लेना पड़ेगा और शेयर करते रहने का हौसला रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनियां अच्छे प्राइस के लिए मिलते हैं और ऐसे में हम थोड़े टाइम के लिए इसे ढूंढने को रोक नहीं सकते। वही म्यूचुअल फंड में हमें सालों से अच्छा म्यूचुअल फंड मिल जाता है और फिर हमेशा सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कितने डिसिप्लिन से उस म्यूचुअल फंड में हमेशा इन्वेस्ट किया है। रिस्क की बात की जाए तो एटलीस्ट बाय करना इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से कहीं ज़्यादा रिस्की होता है। ऐसा इसलिए कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें लगातार अपने कंप्यूटर को दिखते रहना पड़ता है, पर आमतौर पर हमें कंपनी में इन्वेस्ट करके उसे भी जाता है। और वैसे ही अगर कंपनी में प्रॉब्लम आती है तो हमें इस बात का पता नहीं चलता है। जब उनका एफर्ट कंपनी के शेयर प्राइस पर पड़ता है, वही म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर और बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जो हर कंपनी पे पूरी नज़र रखते हैं। ऐसे में पूरे कंपनी में प्रॉब्लम आती है तो टाइम रहते ही सही डिसीजन लेते हैं। वही अगर रिटर्न्स बनाने की बात की जाए तो डायरेक्टली शेयर बाय करके हम म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस दोनों बना सकते हैं, क्योंकि हमने अगर मेहनत करके एक शेयर को ग्रो करने वाले कंपनी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो टाइम के साथ हमें उस पर 5 गुना या 10 गुना या 100 गुना का रिटर्न्स मिल सकता है। और वहीं पर हमने गलती से थोड़ा बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हमेशा इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकता है और म्यूचुअल फंड में हमें 50 गुना या 100 गुना रिटर्न मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए बहुत तकलीफों के रूप में इन्वेस्ट कर लेती है। जैसे कि एक इंडस्ट्री में वो अपने फंड में 10 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, या किसी एक स्टॉक में वो अपने फंड का 30% से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। और ऐसे रूल्स में लगभग इम्पॉसिबल नहीं है कि उसका एक इन्वेस्टमेंट 50 गुना या 100 गुना रहे। या म्यूचुअल फंड बहुत मुश्किल से किसी फ्रॉड या फाइनेंशियल वीक कंफर्टेबल इन्वेस्ट कर लेती है। इस तरह म्यूचुअल फंड में हम लॉन्ग टर्म है अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, पर हमें इससे 50 गुना या 100 गुना रिटर्न्स की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इस तरह दोस्तों, अगर बिजनेस को समझने का इंटरेस्ट है आप और आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी है तो खुद आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो।